हेलो बच्चों, आज हम लोग स्पर्श रेखाएं और अवलंब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में। उस दिन हमने डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श रेखाओं की। स्पर्श रेखाओं में जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो हम जान लेते हैं। स्पर्श रेखा तो y माइनस वाई वन इक्वल टू होता है dy ओवर dx और x माइनस एक्स वन। तो सबसे पहले हमें अवकलन करना होगा dy ओवर dx, और dy ओवर dx ये जो है ये परिवर्तता है, और dy ओवर dx को हम m भी कहते हैं, और जो m होता है वो m बराबर tan थीटा होता है। ये तीनों चीजें एक ही बात है। अब मेरी बात सुनो। पहला क्वेश्चन है 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 2y सॉल्यूशन नंबर 1, 2y इक्वल टू है 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2y का करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 3 का 0, इसका हो जाएगा माइनस 2x। तो dy ओवर dx जो होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस 2x अपान 2, यानी कि dy ओवर dx जो होगा वो हमारा हो जाएगा माइनस x। अब बिंदु 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 1,1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण जो कि ये होती है y माइनस वाई वन बराबर dy ओवर dx x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है आपका, ये वाला, ये x होता है और ये y होता है, तो y1 है 1 इक्वल टू dy ओवर dx। dy ओवर dx हमने यहाँ से निकाल लिया है, कितना है माइनस x, और dy ओवर dx पर भी हम ऐसे करके लिखेंगे dy ओवर dx पर 1,1 और x माइनस एक्स वन। अच्छा, dy ओवर dx जो है वो हमारा कितना है माइनस x, तो यहाँ पर x की जगह 1 लगाएंगे यानी माइनस 1, और x माइनस एक्स वन कितना है, x1 जो है वो हमारा 1 है। तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस। तो अब इसको इधर लाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, इधर को ले जाएंगे 1 प्लस 1, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये समीकरण। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बात करें। वक्र 3y² इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदु 3,3 पर ढाल और वैकोण ज्ञात कीजिए जिस पर वक्र के बिंदु 3,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है। तो कैसे बना लिखेंगे हम लोग, 3y² यानी 3 और y² का 2y और y का dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 3x²। तो 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो यहां से बन जाएगा आपका dy ओवर dx बराबर x² अपान 2y। बिंदु 3,3 पर स्पर्शी की ढाल dy ओवर dx इक्वल टू कितना है आपका x² अपान 2y। तो x कितना है 3 का स्क्वायर अपान 2 इंटू वाई यानी कि 3, तो हो जाएगा 9 अपान 6, यानी कि 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 अपान 2। अब पूछा गया है कि जिस पर वक्र के बिंदु 3,3 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है।
ढाल और वह कोण ज्ञात करना है। तो dy ओवर dx जो होता है वो हम कहेंगे टेन थीटा या टेन फाइव, और dy ओवर dx आपका 3/2 बराबर टेन थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/2, क्योंकि टेन जब इधर जाएगा तो टेन इनवर्स में हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स 3/2। इस तरीके से ये दोनों प्रश्न हुए। अगले प्रश्न हम लोग लिखते हैं, फिर उन्हें सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है वक्र y x³ पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा रेखा x अक्ष को 60 डिग्री के कोण पर काटती है। तो ये जो वक्र है ये y बराबर जो दे रखा है x³, इसका दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड इन रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x²। और जो dy ओवर dx आपको हमने बताया, dy ओवर dx का मतलब टेन थीटा। तो जो टेन थीटा है वो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, इक्वल टू 3x²। और जब टेन 60 की वैल्यू लगाएंगे तो होती है √3 बराबर 3x², यानी कि x² बराबर √3/3, अर्थात x² बराबर हो जाएगा आपका, इसको लिखोगे √3/√3 इंटू √3, ये कट जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि x² बराबर हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 जब हो गया, और इसकी वैल्यू अगर ऐसे लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² बराबर 3⁻⁻⁻², और x बराबर हो जाएगा 3⁻⁻⁻² इंटू 1/2, अर्थात x बराबर हो जाएगा 3⁻⁻⁻4। जब x की वैल्यू 3⁻⁻⁻4 हो गई, तो अगर हम इसमें लगा दे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y इक्वल टू है हमारा x³, तो x का मान जो है वो है हमारा 3⁻⁻⁻4 का होल क्यूब हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 3⁻³ तो जो बिंदु आए हैं हमारे, जो बिंदु हैं वो बिंदु क्या है हमारे, x के हैं 3⁻⁻⁻4 और y के हैं 3⁻⁻3/4, ये बिंदु हुए आपके। तो इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x/a + y/b बराबर 2 बिंदु a, b पर वक्र x/a की होल पावर n + y की पावर y/b की होल पावर n2 को स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक बात याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आते जरूर हैं। और साथ ही अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, साथी लोग हैं, उन्हें भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका फायदा वो लोग भी उठा पाएं। तो ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x/a + y/b = 2 बिंदु a, b पर वक्र ये है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n बटे a की पावर n प्लस y की पावर n बटे b की पावर n बराबर 2। तो देखें करना क्या है, इसका जब अवकलन करेंगे तो n x की पावर n - 1 और j a की पावर n रहेगा। और जब इसकी बात करेंगे n y की पावर n - 1 और अपन b की पावर n, और y का जब करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आई होगी। अब हमें करना क्या है, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे n y की पावर n - 1 और b की पावर n dy ओवर dx
इक्वल टू हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस में, क्योंकि उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एन से एन कट जाएगा। बात को समझने की कोशिश करें। अब अगर मैं dy ओवर dx लिखूं तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा आपका ये x की पावर n माइनस वन अपॉन a की पावर n बटे ये y की पावर n माइनस वन अपॉन b की पावर n। ये फ्रैक्शन है, पलट जाता है, तो ये हो जाएगा b की पावर n बटे a की पावर n, और ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन अपॉन y की पावर n माइनस वन, अर्थात dy ओवर dx जो होगा वो हो जाएगा आपका b की पावर n बटे a की पावर n और ये होल पावर n कर लो इस तरीके से, होल पावर n, और ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन अपॉन y की पावर n माइनस वन। यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब वो कह रहा है कि बिंदु a कामा b पर वक्र जो है ये था, तो बिंदु जो है बिंदु a कामा b पर dy ओवर dx कितना होगा, जहां x और y है वहां लगा दे वैल्यू, तो देखो b अपॉन a की होल पावर n है, x की जगह पे क्या लगाएंगे a की पावर n माइनस वन, और जो हो जाएगा b की पावर n माइनस वन। इसे जब हम सोल्व कर रहे होंगे dy ओवर dx तो ये हो जाएगा इसको b की पावर n लिखोगे, a की पावर n लिखोगे, और जो a की पावर n माइनस वन अपॉन b की पावर n माइनस वन। इसे देखो b की पावर n जब नीचे आएगा और a की पावर n जाएगा, तो ये a की पावर n ऊपर जाएगा माइनस n इंटू a की पावर n माइनस वन, और जब ये आएगा b की पावर n माइनस वन, और जब b की पावर n आएगा तो ये b की पावर माइनस n। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा देखो a की पावर n और प्लस n माइनस वन, और जो हो जाएगा b की पावर n माइनस वन माइनस n, तो ये कट गया और इससे ये कट गया, a की पावर माइनस वन और b की पावर माइनस वन, इसे ऊपर ले जाओ इसे नीचे लाओ तो b अपॉन a, यानी dy ओवर dx जो है वो आपका हो गया b अपॉन a। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बात करें इसी में, क्योंकि अब स्पर्श रेखा की समीकरण हमें निकालनी है और प्रूफ करना है कि सरल रेखा जो है वो क्या है हमारी x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। तो देखें dy ओवर dx ये रहा, इसे रफ करते हैं। स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वन। तो y वन कितना है आपका, y वन है b, और dy ओवर dx कितना था आपका b अपॉन a, और जो हो गया x माइनस एक्स वन कितना होगा a होगा। तो एक चीज देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, ए वाई माइनस ए बी बराबर बी एक्स माइनस ए बी, तो इसको इधर लाओ, बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई, और ये हो जाएगा आपका उधर जाएगा, तो ये जो है आपका जीरो हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं पर। y मीन्स वाई वन, और ये हमने लगा दिया आपका ए बी हो गया माइनस का, ये बी एक्स हो गया, और ये माइनस ए बी हो गया, ठीक है। तो ये तो इससे कट जाएगा, तो ए वाई जो है ए वाई बराबर बी एक्स हो जाएगा, और ए वाई बराबर बी एक्स हो जाएगा, तब तो बात नहीं मिलेगी। तो सर हमने रफ कर दिया था, और यहाँ पर मुझे लगता है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बी अपॉन ए आएगा,
क्योंकि वो उधर गया था तो माइनस पे हो गया होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो फिर इस तरीके से बन जाएगा ए वाई माइनस ए बी और जे बराबर माइनस बी एक्स और जे प्लस ए बी, ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसको लाओगे ए वाई प्लस बी एक्स बराबर उधर जाएगा ये 2ab हो जाएगा। अब ab से पूरे में भाग करो तो ए वाई अपान ए बी और जो बी एक्स अपान ए बी और ये हो जाएगा आपका 2ab अपान ए बी से ए बी कट गया, b से b कटा, a से a कटा, यानी x अपान a प्लस y अपान b बराबर 2। अगर नहीं लिख रहा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर जो है पिछांतर में माइनस रहा होगा, अब क्वेश्चन रफ कर दिया है इसलिए जो है अब वो चीज नहीं है, तो यहाँ से देख ले डी वाई ओवर डी एक्स का मान जो है माइनस बी अपान ए होगा, उसे थोड़ा सा करेक्ट कर ले, देख ले प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि रेखा y बराबर mx प्लस a अपान m परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बिंदु a अपान m स्क्वायर अपान कामा 2a अपान m की स्पर्शी है। तो एक्चुअल में जो y स्क्वायर परवलय है हमारा y स्क्वायर बराबर 4ax, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे वो साइड, तो 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 4a अपान 2y, 2 2 या 4, यानी dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 2a अपान y। अब dy ओवर dx बिंदु क्या है हमारे बिंदु a अपान m स्क्वायर कामा 2a अपान m पर बिंदु a अपान m स्क्वायर कामा 2a अपान m पर स्पर्शी की प्रवणता यानी कि dy ओवर dx a अपान m स्क्वायर कामा 2a अपान m बराबर क्या है dy ओवर dx 2a अपान y, तो 2a और y की वैल्यू है ये 2a अपान n, 2a अपान n। तो अब आप देखें कि ये dy ओवर dx जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, ये इससे ये कट जाएगा 1 अपान n, तो ये m इनवर्स और ऊपर जाके ये m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m। जब ये हो गया है तो हम स्पर्शी की समीकरण बनाएं, स्पर्श रेखा की समीकरण y1 इक्वल टू dy ओवर dx x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है आपका, y1 है 2a अपान m dy ओवर dx m, और ये x और x1 कितना है आपका a अपान m स्क्वायर। देखें ये m बाई हो जाएगा और ये 2a और सबके बटे में m, और यहाँ m हो जाएगा और ये m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर x माइनस a अपान m स्क्वायर। अब देखो एक m से एक m कट गया, एक m से ये m कट गया, m बाई बराबर हो जाएगा माइनस 2a इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस a। तो जब ये इधर जाएगा या वो इधर आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा mx प्लस a अपान m। बात समझ आई होगी। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, और जब इन्हें सोल्व कर रहे होंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, y बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 पर बिंदु
ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो। तो इसका अवकलन करेंगे बेटा dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1 और 8 का 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो एक चीज इसमें लिख दी है कि स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो तब dy ओवर dx जो होता है वो हमारा हो जाता है 0। तो dy ओवर dx 0 हो जाए 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। जब x की वैल्यू आ गई है तो हम y की भी वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे इसमें। तो y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 8। तो y x का मान 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 8 जो हो गया 1/4 जो माइनस 1/2 और ये माइनस 8। इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इनका एलसीएम जो है ले लेंगे 4। तो y इक्वल टू 1/4 माइनस ये 2 इंटू 2 और ये 8 है तो इसे भी 4 करेंगे, 4 हो गया ये। तो y इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 माइनस 32/4। तो y इक्वल टू 34 में से एक जाएगा माइनस 33/4। तो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है क्योंकि हमसे वह बिंदु ज्ञात किए तो हमने वो बिंदु ज्ञात कर लिए। यानी बिंदु हमारे आ गए, क्या है बिंदु है हमारे 1/2 माइनस 33/4। बात समझ में आई होगी। तो बच्चों इस तरीके से आपने कुछ प्रश्न किए हैं आज और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चैनल को अगर आपने फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बेटा ये अवश्य करें। दैट्स ऑल।